एक बैड न्यूज टीवीएस iQube को लेके, एक मोस्ट अवेटेड अपडेट एथर स्कूटर्स को लेके एंड कुछ एक्साइटिंग न्यूज। ये है वन नाइट समरी ऑफ टुडेस ईवी न्यूज। फर्स्ट, एथर कम्युनिटी डे 2026 इवेंट का टिकट्स अभी बुक करने के लिए ओपन हो चुका है। कॉस्ट है 16 इयर्स या उससे बड़े लोगों को 499 रुपीज पर पर्सन, 5 इयर्स टू 16 इयर्स तक बच्चों के लिए 49 रुपीज पर पर्सन। एंड इस इवेंट पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दिखाने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग चीजें रहेगा, एक्सप्लेन करते हुए मैंने इस वीडियो बनाया, आप इधर देख सकते हो। जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट, पिछले साल इसका कॉस्ट 399 रुपीज पर पर्सन था 16 इयर्स या उससे बड़े लोगों को। फिर भी 4000 लोग इस इवेंट पे अटेंड किए थे। एंड पिछले साल वैसे कोई नया गाड़ी का लॉन्च नहीं था, बट इस साल न्यू स्कूटर बजट गाड़ी लॉन्च होने वाला है। सो इस साल थोड़ा ज्यादा अटेंडीज भी आ सकते हैं। अगर आप आने वाले हो, आई सी यू देयर। एंड नाउ नेक्स्ट न्यूज ये है कि मोस्ट अवेटेड अपडेट पॉटहोल प्लस अलर्ट्स एथर स्कूटर्स पे अपडेट आना शुरू हो गया है। ये सेकंड जन एथर 450X एंड उसके बाद वाले 450X स्कूटर्स पे एंड रिश्ता Z स्कूटर्स पे आने वाला है। इनफैक्ट बाय दिस टाइम शायद आपके एथर 450 और रिश्ता स्कूटर में अपडेट आ भी गया होगा। एंड जब ये टेस्टिंग कर रहे थे तब इस फीचर का एक्सपीरियंस को मैंने इस वीडियो पे रिव्यू किया है। एंड नाउ दिस इज हाउ द फीचर टर्न्ड आउट। दिस फीचर काम करेगा जब डैशबोर्ड पे नेविगेशन लगे तो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे डैशबोर्ड को पता चलेगा किस रूट पे जा रहे हो, उसके हिसाब से उस रूट का पॉट होल डेटा लेकर आपको अलर्ट्स दिखाई। जब भी रास्ते में कोई बम्पी रोड आता है और बैड स्पीड ब्रेकर और अ पॉट होल, तब डैशबोर्ड पे एक विजुअल वार्निंग आता है। अगर हेलो हेलमेट पहने हो तो ऑडियो वार्निंग आता है, और इवन एनी ब्लूटूथ डिवाइस, बीट एन ईयरफोन और एनी ब्लूटूथ वाला हेलमेट भी पहना, उस पे एक ऑडियो वार्निंग आता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं पहना तो स्कूटर से भी एक ऑडियो वार्निंग आता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉट होल डेटा को लेके जब भी नेविगेशन लगाते हैं, एक स्मूथर रूट दिखाओ ऐसा ऑप्शन भी आता है, विच मीन्स जस्ट टू शो मोस्ट मिनिमल बैड रोड्स वाला रास्ता। ऑल दिस पॉट होल डेटा ऑब्वियसली क्लाउड पे होना चाहिए, डाउनलोड होके आपको टाइम टू टाइम अपडेट होके डैशबोर्ड पे दिखाना चाहिए फ्यू मिनट्स अहेड। एवरी एथर 450X वेरिएंट के डैशबोर्ड पे कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है। सो इस फीचर सही तरीके से काम आने के लिए अच्छा कनेक्टिविटी होने वाला प्लेस होना चाहिए। एंड इट मेक सेंस टू, पोर कनेक्टिविटी है तो मैप्स खुद लोड नहीं होगा तो पॉट होल्स भी लोड नहीं हो सकता है। मेरे पास सेकेंड जन एथर 450X है, उस गाड़ी पे मुझे 3 चीजें ट्राई करने का मन कर रहा है। एक, पॉट होल का डेफिनेशन क्या होगा इस सिस्टम में। अगर छोटे मोटे पैचवर्क्स है तो क्या वो भी पॉट होल ऐसा रिकॉर्ड होगा, उसको भी दिखा सकता है या नहीं, और कितने बड़े गड्ढे होना चाहिए पॉट होल ऐसा डिफाइन करने के लिए। अगर किसी रास्ते पे एक पॉट होल था और उसको रिसेंटली एक रोड बना के और पैचवर्क करके उसको ठीक कर दिया, तो वो इस पॉट होल अलर्ट्स पे अपडेट होने के लिए कितना टाइम लग सकता है। एंड तीसरा, क्या सच में स्मूथर रोड्स है क्या? अगर है तो अपर लिमिट क्या है, कितना स्मूथेस्ट रोड मैक्सिमम लिमिट होगा दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस रोड्स, वैसे अपार्ट फ्रॉम हाईवेज। अगर इस फीचर आपने ऑलरेडी ट्राई भी कर लिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में बता देना। थर्ड न्यूज एंड सैड न्यूज, iQube एंड ऑर्बिटर स्कूटर अभी एक्सपेंसिव हो गए हैं, प्राइसेस बढ़ा दिया टीवीएस ने। हर वेरिएंट का अलग अलग प्राइस हाइक्स है। फॉर एग्जाम्पल, iQube 2.2 किलोवाट आवर बेस वेरिएंट पे 500 रुपीज बढ़ाया, 3.1 किलोवाट आवर में 1650 रुपीज बढ़ाया, 3.5 किलोवाट आवर पे 3900 रुपीज बढ़ाया, iQube S 4.7 किलोवाट आवर में 3000 बढ़ाया, iQube ST 5.3 किलोवाट आवर में 10400 रुपीज बढ़ाया। इसके साथ ऑर्बिटर वेरिएंट्स का भी प्राइस हाइक हुआ। इसका V1 वेरिएंट 7000 रुपीज बढ़ा, V2 वेरिएंट 13,580 रुपीज बढ़ा। एंड ये शायद स्कूटर के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से हो सकता है। फोर्थ न्यूज फॉर द डे, हीरो मोटरकॉर्प अपने VX2 विडा स्कूटर्स को एंड DIRT.E K3 EV ऑफ रोड बाइक को नेपाल में लॉन्च किया। इसका जो स्कूटर्स है उसको 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया। VX2 प्लस 4.4 किलोवाट आवर ड्यूअल बैटरीज के साथ आने वाला, जो 2.2 किलोवाट आवर रिमूवेबल बैटरीज के साथ आके 140 किलोमीटर क्लेमड रेंज क्लेम करता है। एंड सेकेंड वेरिएंट VX2 Go, जो सिंगल 2.2 किलोवाट आवर रिमूवेबल बैटरी के साथ आके 75 किलोमीटर रेंज क्लेम करता है। इस VX2 Go एंड VX2 प्लस 4.4 किलोवाट आवर वेरिएंट के बारे में एक डिटेल्ड प्रोस एंड कॉन्स रिव्यू इधर मिल जाएगा। एंड द विडा DIRT.E K3 EV बाइक जो है, ये ऑफ रोडिंग ईवी बाइक है फॉर यंग राइडर्स। इसमें वैसे 3 साइज अडॉप्टिव सिस्टम है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कॉन्फ़िगरेशंस पे ऐप बेस्ड पेरेंटल कंट्रोल्स रहेगा,
टू मैनेज एक्सेलरेशन एंड स्पीड लिमिट्स। एंड इसमें वैसे 3 मोड्स आता है। पहले मोड में 8 to 9 kmph स्पीड तक जा सकते हैं, सेकेंड मोड में 17 to 18 kmph, थर्ड मोड पे 23 और 24 kmph तक ही जा सकता है, मतलब अंडर 25 kmph ओनली, विद 350 वॉट मोटर एंड 360 वॉट आवर रिमूवेबल बैटरी, जिससे 2-3 आवर्स ऑफ राइडिंग टाइम मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है रास्ता कैसा है, एक्सेलरेशन कितना क्या एंड ऑल दोस थिंग्स। सिर्फ 2 घंटे में 20% to 80% तक चार्जिंग हो जाएगा। इस गाड़ी को मैं टेस्ट नहीं कर पाया, जब ये गाड़ी इंडिया आ जाएगा, बेंगलुरु आ जाएगा, टेस्ट करने का मन तो कर रहा है। एंड फाइनली 50,000 प्रोडक्शन यूनिट्स को क्रॉस कर लिया रिवर मोबिलिटी ने विद देयर रिवर इंडी स्कूटर। अब ये है इस हफ्ते का ईवी न्यूज। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, 1-2 बैड न्यूज भी है। इन न्यूज के बारे में आपको क्या लगा? अगले कुछ इंटरेस्टिंग गाड़ियों को टेस्ट करने वाला हूँ, लॉन्च होने वाले भी है। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस।